हेलो दोस्तों, स्वागत है नया प्रो चैनल में। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है और ये है कि जो दवा पहले प्रोडक्शन होता था इंडिया में, अब क्या हो रहा है, उसके लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जो कि पहले हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड थे। अब क्या हो रहा है कि अब उसकी डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि भारत क्या होगा, अब इसमें भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। तो वो समझते हैं कि है क्या, तो दवा का जितना भी इंडिया में प्रोडक्शन होता है उसमें से क्या होता है, एक एपीआई होता है। एपीआई का फुल होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। इसका मतलब यही हो गया कि जो कच्चा रॉ मटेरियल जो होता है उसको क्या करता है कि उसको जरूरत पड़ती है दवाई बनाने में, तो इंडिया में उसका प्रोडक्शन नहीं होता था। वो सारे कहां से आते थे, तो उसका 95% चाइना से इंपोर्ट किया जाता था और उसको लेकर के तब यहाँ मेडिसिन बनाती है। आपको पता होगा कि भारत जो है फार्मा इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है और पूरी दुनिया को यहाँ से मेडिसिन सप्लाई होती है। तो जब सप्लाई हो रही है, मेडिसिन बन रहा है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल अगर हम दूसरे देश पे डिपेंडेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में नहीं आता है कि आखिर कैसे होगा। तो वही है कि चाइना में जिस तरीके से हम डिपेंडेंट थे, अब वो क्या हो रहा है कि यहाँ की जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं उसको सरकार ने क्या किया है कि उसको जो पैसे है कुछ सपोर्ट कर करके इसको क्या किया कि लोगों को ऊपर उठाया है। और उसके बाद क्या हुआ कि इसमें करीब करीब लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास क्या होता है कि इसका बजट का रखा गया है और इसको इंसेंटिव दे रही है सरकार, ताकि लोग यहाँ की जो मैन्युफैक्चरर है वो आए। तो अभी तक इसमें 38 मैन्युफैक्चरर इसमें काम करना शुरू कर दिए हैं और आगे का 54 का टारगेट है, आगे और 54 इससे जुड़ेंगे और सरकार इसमें सब्सिडी और इंसेंटिव दे रही है, पैसा भी दे रही है, ताकि ये हमारा इंडस्ट्री ग्रो करे। तो आइए समझते हैं कि एपीआई का आखिर अचानक से क्यों ऐसी सरकार का प्लान हो गया कि हमें प्रोडक्शन करना होगा। तो इसके पीछे 2 रीजन सरकार ने दिया है। पहला है कि जब जम्मू कश्मीर में लद्दाख में जब हुआ था, जब झड़प हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो उसी समय सरकार ने डिसाइड किया था कि अब हमको चाइना से एपीआई नहीं लेना है। तो एक तो वो फैक्टर था और दूसरा ये चीज था कि जिस तरीके से कोरोना काल जब आया था 2020 में, उसके बाद से 2-3 सालों में इतनी जरूरत पड़ गई थी, दुनिया में इतनी मेडिसिन की जरूरत पड़ रही थी, जो हमारे यहाँ क्या कर रहा था, खुद के अपने देश के लिए नहीं हो रहे थे, दूसरे देश को मदद नहीं कर पा रहे थे। तो वैसे में चाइना भी बहुत हद तक उसमें थोड़ा इग्नोर कर रहा था, नहीं हम लोग को सप्लाई मिल रही थी, जिसकी वजह से बहुत तरह का दिक्कत हुआ, पूरी दुनिया को इसको झेलना पड़ गया था, क्योंकि अचानक से बहुत ज्यादा डिमांड हो गया था और उतना है नहीं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने अब फाइनली ये कर दिया है कि जितने भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो मेडिसिन बनाते हैं, अब उन्हीं लोग को अब काम दे दिया है कि अब ये लोग एपीआई बनाएंगे और मेडिसिन भी बनाएंगे। तो इस तरीके से हो गया कि अब भारत में क्या होगा, अब इसमें भी सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, यानी आत्मनिर्भर बनने की स्थिति में हो जाएगा। और न सिर्फ चाइना से रुकेगा, बल्कि क्या करेगा, इसमें अगर खुलता है तो रोजगार भी मिलेगी और हमारे देश की आय भी बढ़ेगी, प्लस ट्रेड का जो डेफिसिट है, जो कमी है, जो अप डाउन है, उसमें क्या होगा, बैलेंस कहीं ना कहीं करने में ये मदद करेगा। और प्लस हम दुनिया को भी इसमें हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमी काफी अच्छी स्ट्रांग होगी इससे। तो इसको देखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया है और इसका रिजल्ट आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि अपने देश के साथ साथ अब पूरी दुनिया को हम लोग सप्लाई देंगे और इससे चाइना पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो यही रहा है इसका। कैसा लगा जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।